बॉस थोड़ा सा बंगाल से और ईस्ट में चले जाओ, देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स है सर, बट दोज गाइज आर एटलीस्ट विलिंग टू सॉर्ट इट आउट। बंगाल में तो विलिंगनेस सर, मेरे को प्रॉब्लम पता है बॉस क्या है? बंगाल इज अ इट्स नॉट पॉलिटिकल अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम, इट्स अबाउट द विलिंगनेस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच इज मिसिंग इन दीस बंगाल इज अ थिंग्स। पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इट इज बंगाल इज अ पॉलिटिकल, या दैट मे नॉट बी ए सीआईसीटी इफेक्टेड एरिया यार। वहाँ पे लेट्स बंगाल में हो सकता है कि अभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ना चल रहे हो, काउंटर इंसर्जेंसी की जरूरत ना पड़े, सीआई ना हो वहाँ पे, सीटी तो नहीं है अभी वहाँ पे, बट ईस्ट में इट्स सीआई एरिया बॉस। it is. But trust me, but those areas are safer than I would rather go to the east than Bengal, roam around freely in Punjab, in certain areas in Punjab, and in certain areas नहीं, in पंजाब इज ओके यार, आई मीन दैट वे इज ना, इट्स ओके it's अनलेस safe यू आर अ sir, but टारगेट, वो कुछ अनलेस टेढ़ी यू आर अ मेढ़ी टारगेट। जगह है, टेढ़ी मेढ़ी जगह है जहाँ पर you know the game after that। हमारे जैसे लोग they're not scared of people who carry guns, they're scared of people who speak। So I mean, you know how it is after that sir। when you look at कंट्रीज, अभी आप हमने पिछली बारी बात करी थी, दुनिया में मतलब लिटरली हर देश की हालत खराब है। इट्स नॉट दैट हम लोग अपनी क्रिटिसिज्म करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर कंट्री एंड वी वांट आवर कंट्री टू डू वेल, तो दैट्स व्हाई वी क्रिटिसाइज कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट व्हेन यू लुक एट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे, मेरे को एक कंट्री नहीं दिखती जहां पर सीधी ये चीजें, इंक्लूडिंग चाइना। आई मीन देयर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इन चाइना व्हिच यू वुड गेट शॉक कि चाइना में हो रहा है। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस सेटअप? जो पहले चीजें नहीं होती थी। अबाउट 50-70 इयर्स अगो पीपल वर नॉट ट्राइंग टू ब्रेक अप योर ओन कंट्री, दैट वाजंट द केस। टुडे वी हैव पॉलिटिशियंस इन दैट माइंडसेट टुडे। तो मैं थोड़ी फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। द पावर हंग्रीनेस हैज मेड पीपल लाइक दिस। अब अमेरिका में देखो सर, वो दे वर रेडी टू स्पेंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन ट्रांसजेंडर एजुकेशन इन कोलंबिया, बट अपने बंदों के पूरे घर जल जाते हैं, उसको तुम $750 दे रहे हो। ये क्या, व्हाट इज दिस माइंडसेट दैट द वर्ल्ड हैज कम टू सर? देखो मैं ना आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए टू अंडरस्टैंड। मैन हैज ऑलवेज रूल्ड मैन, ये इट हैज बीन सिंस फॉरएवर। और हम पढ़ते हैं तो कहीं ये पढ़ते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत है वो जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा। और इंसान ने इंसान के ऊपर राज किया है, और राज करने के बहुत से तरीके हैं, राज करने के बहुत से तरीके हैं, द सेवरल वेज टू रूल मैन ओवर मैन। तो जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, टाइम के साथ साथ ये तरीके भी बदलते रहे। कभी डिक्टेटरशिप में चले गए, कहीं डेमोक्रेसी में चले गए, कहीं ऑटोक्रेसी में चले गए, कहीं पे हायरार्की में आप राजशाही आ गई, कहीं पे हर एक किस्म का मोनार्की आ गई, हर एक किस्म का एक राज करने का, राजतंत्र का तरीका चला। पर एक ओवर्ट तरीका था काम करने का, एक कोवर्ट तरीका था राज करने का। एक टाइम था जब धनुष बाण से लड़ाई होती थी, और जितना धनुर्धारी के बाजू में बल होता था उतनी तेज वो बाण जाता था। अब एक कमजोर आदमी के हाथ में भी पिस्तौल होगी तो वो गोली उसी स्पीड से, जो उसकी मजल वेलोसिटी है, जिस गति से वो गोली बैरल से बाहर निकलेगी, चाहे वो एक पहलवान उसको चला रहा है, चाहे वो एक कमजोर आदमी चला रहा है, वो मजल वेलोसिटी उस बंदूक की सेम रहेगी, ताकत सेम रहेगी। जब उस किस्म का एक बदलाव आया, उस वक्त यह है कि भाई हाउ कैन यू रूल ओवर पीपल वाइल पीपल डोंट नो दैट यू बीइंग रूल्ड ओवर। लोगों को बिना पता लगे कि तुम उनके ऊपर राज कर रहे हो, तुम राज कर रहे हो। उसका क्या तरीका? उसका तरीका है कि तुम वहां का जो राजा है उसको खरीद लो, या वहां का जो सिस्टम है उसको खरीद लो, या वहां पे तुम अपना एक पपेट बिठा दो जो तुम्हारे इशारों पे नाचे, तुम्हारे इशारों पे काम करे। अफ्रीका अभी तक भी लार्जली फ्रेंच कॉलोनी ही बन के रह गया था। कुछ हिस्से अफ्रीका के चाइनीज कॉलोनी बन के रह गए आज भी। डेट ट्रैप में फंसा रखा है, पैसा लगा रखा है, एक आदमी को खरीदो सारा देश खरीद लो। तो ये जो डीप स्टेट की तरफ से कह लो, या एक देखिए मैं आपको बताता हूं कि द वर्ल्ड इज देयर प्लांटेशन। ये जो दुनिया है ना, ये विश्व जो है, ये इनकी प्लांटेशन है। तो ये कहीं पे फसल उगाते हैं, कहीं पे फसल काटते हैं, और कहीं ये फसल अपनी बर्बाद करते हैं। इसको इससे ज्यादा साधारण तरीके से समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है,
इतना कॉम्प्लेक्स है आदि, आपके पास मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं लड़ाई जंग लगा के रखनी पड़ेगी, आपका माल कौन खरीदेगा? यूरोप की जितनी 155 हाउइट्जर में चलती है, 155 मिलीमीटर का जो आर्टिलरी का शेल होता है, 155 का 155 का, यूरोप की पूरे यूरोप की कलेक्टिवली जितनी कैपेसिटी एक साल में शेल बनाने की, उतना यूक्रेन एक महीने में एग्जॉस्ट कर रहा है, एक महीने में एग्जॉस्ट कर रहा हफ्ते में सर? है, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में। वो है वो यूरोप की कंबाइंड यूरोप की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो साल भर की वो एक महीने में उड़ा रहा है उसको। और एक खाली शेल की बाजार में कीमत $1000 है, और जो अभी नए जो शेल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के शेल्स आ रहे हैं, उसकी एक शेल की कीमत $80,000 है। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मनी? आप सोच सकते हो? फिर आप फार्मा को ले लो, आपको लगता है फार्मा में अभी तक आप मंगल ग्रह तक पहुंच गए हो टेक्नोलॉजी में, आपको लगता है छोटी छोटी बीमारियों का, डायबिटीज का परमानेंट इलाज नहीं है इनके पास? किडनी फेलियर का परमानेंट इलाज नहीं है इनके पास? ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज नहीं है क्या इनके पास? डू यू थिंक इट्स नॉट पॉसिबल? इट इज। कैंसर का है बट देते नहीं है। They want people to die, or they want people to keep buying their medicine. खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो, इनका धंधा चलता रहे। किसी को डायबिटीज होगी, वो दवाई खाएगा, थोड़ी देर बाद किडनी फेल होगी, वो किडनी का इलाज कराएगा, इवेंचुअली द पर्सन विल पेरिश। और ये तो डिक्लेयर्ड है ना बॉस, इनका तो आइडिया ये है कि इन्होंने ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन नीचे लेके आनी है। तो चाहे जंग से आए, चाहे वो वैक्सीन से मारें, चाहे वो बीमारी से मारें, चाहे वो भूखमरी से मारें, इट इज हाउ दे वांट टू डू। और आज ही तो, बल्कि कल मेरे ख्याल है यूएसए शट डाउन किया है ट्रंप ने। तो डीप स्टेट के ऊपर जैसा आघात या प्रहार डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ पहले कभी। और सरकारें पलटना और देशों को उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यार इट इज मैं बोलता हूं ना, कोट अनकोट बिग गेम, इट्स द ग्रेट गेम। ये ग्रेट गेम बोल के द थिंग्स आर हैपनिंग। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, मालदीव में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में अब क्या हो रहा है? इनके इतने बुरे हाल है सर। मैं आपको बताऊं, मैं किसी से बात कर रहा था कल शाम को अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में। तो आई स्पोक टू टू साइड्स। आई स्पोक टू समवन क्लोज टू द स्टेट डिपार्टमेंट एंड आई स्पोक टू समवन फ्रॉम द डिफेंस डिपार्टमेंट। State Department basically told me on my face, you put all your eggs in one basket. शेख हसीना की बास्केट में तुमने डाला, not my fault. अगर यहाँ पर कुछ होगा हम तो एक्शन लेंगे, because शेख हसीना was creating chaos. तो मैंने उसको समझाया, देखो तुमने क्या किया है। वो मान गया, एंड में वो मान गया, कहता हाँ यार गड़बड़ हो रखी है, बट he said we didn't have a choice. वो हम तो जो करना है हम करेंगे। Same conversation I had with the Defense Department. That guy was sympathetic. ये एक्चुअली सेड, यार जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ये बिल्कुल बेवकूफी है, ये नहीं होनी चाहिए। कहता है यू गाइस डोंट रियलाइज, हमारे अंदर जो डिस्कशंस है डिफेंस डिपार्टमेंट, जब हम ये देखते हैं, हम बोलते हैं भाई भारत हमारा साथ देगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं हाँ साथ देगा, तुम्हारी पीठ में खंजर मारेगा जैसे तुम उसकी पीठ में मार रहे हो। सो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग इन द वेस्ट कि भाई ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ना करो ये। नहीं, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। You can't say it's an understanding, it's a conflict, because one, एक पार्ट कह रहा है कि ठीक नहीं है, दूसरा पार्ट कह रहा है सही है। So again, putting your eggs in one basket or something, you know, irrespective of the fact, Americans ये हमेशा से opportunist रहे हैं, इनको आप जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, you can't trust them। और मैं ये समझता हूँ कि given the circumstances, इन परिस्थितियों में जिस तरीके से भारत ने डील किया है पिछले 5 साल, 20 से लेकर 24 तक, जब से बाइडेन आए थे ऑफिस में तब से, तो ये मतलब जबरदस्त जिसे बोलते हैं ना, जबरदस्त। आपने वो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर हर जगह भारत ने खोजा है। चाहे वो कोविड के वक्त में था, जिस वक्त हमने अपने रिलेशंस बहुत मजबूत किए बहुत से देशों के साथ, उनको वैक्सीन देके, जब यूएस वैक्सीन बेच रहा था बिना किसी गारंटी के कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, या इसका कोई
एडवर्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, एडवर्स रिएक्शन अपने भी सिटीजन्स में होगा तो उसका कोई क्लेम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस वक्त भारत ने अपनी वैक्सीन दी थी और उस वक्त यही सर जी जो दिल्ली में कल इलेक्शन में पोलिंग में जाएंगे वो कह रहे थे कि इसका फॉर्मूला सबको दे दो। R&D क्या होती है भाई? हमने सबको वैक्सीन दी, फ्री भी दी, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव अवे योर फॉर्मूला टू एवरीवन।